बाद हमारा माहौल फिर से वो ख़राब हो सकता है, फिर से हमारे जैसे हम निकाह पे नहीं थे तो फिर भी हो सकता है हम शादी पे ना हो। जो अहमद भाई ने बोली है कि ये निकाह पे कहाँ थे, निकाह पे नहीं आए थे, लेकिन जो है ना ये आया हमारे पास और हमें क्या पता था कि इन्होंने अपने भाइयों को बुलाया है या नहीं बुलाया, वो तो उसका मसला है। थोड़ी हेल्प करवा लो तो इसमें कपास वो मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, ये आप पहले करवा ये रजाइयाँ उनकी कर रही है ठीक। ये देखें इधर ये पड़ी हुई हैं, इनको जो है ना काट कर सीधा कर। अमीना सरदार कहाँ है, मुझे मिली भी नहीं। सदके सदके बस सोने थे सदके। हाँ सोने। तो दूसरी बात पूछ रहे थे कि दुल्हन आपकी क्या लगती है, तो दुल्हन कि इसके ऊपर ना कोई शीट डाल दें दूसरी पेटे के ऊपर ना, तो शीट की जगह इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिटफाट। तो ये दोस्तों हमारा शाम वाला दूसरा व्लॉग हो गया स्टार्ट। इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये दोस्तों शाम का व्लॉग अभी स्टार्ट किया क्योंकि पिछली वीडियो हमारी लेट हो गई थी। हम बहुत सारा आज सफ़र करते रहे, सब घरों में जाते रहे, मिलते जुलते रहे, तो अभी वो वीडियो मैंने पब्लिक की है तकरीबन 5 साढ़े 5 पे। तो वीडियो वो अभी पब्लिक करके मैंने कहा दूसरी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारी तैयारी है वापस घर की तरफ, और कुछ चीज़ें थी कि एक तो सिस्टर बोल रही थी कि इसके ऊपर ना कोई शीट डाल दें दूसरी पेटे के ऊपर ना, तो शीट की जगह इन्होंने ये डाल दिया है। ये रज़ाई है, ऊपर एक गिंदी है, नीचे वो एक और चादर है, मतलब 3-4 चीज़ें इसके ऊपर डाल दी है। ये फौरी तौर अभी इधर रखी हुई है क्योंकि इसको ना उधर रखना है उस साइड पे, इधर से ये हटा लेंगे। तो दूसरी बात पूछ रहे थे कि दुल्हन आपकी क्या लगती है, तो दुल्हन मेरी भतीजी भी है और मेरी साली की बेटी क्या हो गई, भांजी हो गई, ऐसे ना भांजी हो गई, हाँ भतीजी भी है भांजी भी है। तो मतलब सईद भाई मेरे कज़न हैं, सगे कज़न हैं, और उधर है मेरी वो साली साहिबा की बेटी है। तो ये था एक सवाल जो आप सब ने पूछा, और बाकी जो है ना आप लोग बोल रहे थे कि ये पेटी ना लेते, इस पेटी की जगह आजकल जैसे अलमारियां हैं बड़े वाली वो लेते, तो वो हमारे यहाँ ये रिवाज है। दुल्हन की अम्मी ने बोला कि हमने यही लेनी है क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो रज़ाइयाँ वगैरह जैसे हो गई वो डालनी पड़ती हैं, और भी कुछ सामान लेना था जो छोटा मोटा वो इसके अंदर डालेंगे, तो ये फिर पेटी जो है ना संदूक ये ले जाएंगे उधर। तो इसकी ये वजह थी, इसलिए ये ली है। बाकी और कोई ऐसी नहीं होती कि किसी को, मतलब हर किसी के अपने इधर का रिवाज है, तो इनका यही रिवाज है, इसलिए फिर ये। और दूसरा बेबी क्यों रो रही है, क्या हुआ ओ लाली। और इधर जो है ना सलमान खान को देखो, ये रज़ाइयाँ उनकी कर रही है ठीक। ये देखें इधर ये पड़ी हुई हैं, इनको जो है ना काट कर सीधा कर रही है क्योंकि फिर ये रज़ाइयाँ सिलाई करनी है। 2 रज़ाइयाँ और एक गद्दा। हाँ। तो वो जो है ना सिद्रा इतना कपड़े सिलाई नहीं करती ना, उसको समझ नहीं आ रही थी कि इनको मैं कैसे कटाई करूं। सही। तो आप इन्हें बोला आप आ गई हो, कटाई भी करके ना इसको सिलाई भी कर दो। सही है। जो सेंटर में मतलब वो सिलाई लगाते हैं। हाँ। तो फिर जो है ना टाइम सिलाई करने का तो नहीं मिला। अभी मैं जो है ना ये काट के सिद्रा को समझा के जा रही हूँ कि ये ऐसे सिलाई करनी है। सही हो गया। फिर वो सिद्रा सिलाई इसको लगा देगी, तो फिर आप इसे कपाह के अंदर फिर सिलाई। कपास जो हाँ सुबह मैंने दिखाई थी आप लोगों को कि कपास इधर सूख रही थी, वो इन रज़ाइयों के लिए थी, तो इनके अंदर जो है ना वो कपास डालेंगे और सिलाई करेंगे 2 रज़ाइयाँ। बताइए सिद्रा क्या करना है, आप ही भी सुन रही हैं, आप भी सुन रही हो। ये जो आप ही जिस ये कपड़ा जो लेके आए इसमें कपाह वो पहले सिलाई करेंगे, ये फिर हो जाएगा कम, अभी तो बड़ा है फिर कम हो जाएगा। फिर आप एक छाड़ सिलाई करना, सिलाई लगा के ना वो देना एक रज़ाई के ऊपर, ये मतलब छाड़ चाड़ेंगे। अगर वो आ जाता है पूरा तो ठीक है, अगर कम पड़ जाए लंबाई में या चौड़ाई में तो ये कपड़ा बचा हुआ है। फिर आप जितनी वो कम पड़ जाए लंबाई में या चौड़ाई में, फिर ये कपड़ा डाल के ना फिर उसको सेट कर लेना, ठीक है। ठीक है हाँ सही हो गया। ये क्यों रो रही है, ओए क्यों रो रही है, क्यों रो रही है बीबी, क्या हुआ है। हाँ चलें गाड़ी पे चलें, जाता तो मैं जो है ना ये खुद ये करवा के जाती, कार पे चलें, लेकिन बस नहीं है भाई, कोई पता नहीं है, वो साथ जा रही है ना तेरे। हाँ
तो 2-3 दिन में वो भी आएगी। क्या पता तुम्हारा भी चक्कर लग जाए जो तुम भी आ जाओ, तो ये कोई पता नहीं है। हाँ ये भी पता नहीं है। हाँ क्योंकि वो बल्लेगी तो इसकी इन्हें की सिलाई करेगी ना। ये छाड़ वैसे भी आप ही इसकी सिलाई जो है ना, जब ये छाड़ लगाते हैं तो बस एक ही सिलाई लगानी होती है। लेकिन ये जो कपाह वाले वैसे भी अलग छाड़ लिए ना आपने, तो कपास वाले सिलाई करके रख देना, ये बाद में भी हो जाएगा इनका। हाँ वो भी नहीं हो जाएंगे, वो एक को सिलाई लगी है। मतलब ये जो तुरपाई होती है ना, ये कच्ची होती है, इसको फिर पक्का करना पड़ता हाँ, है। एक की सिलाई लगी है और दूसरी है जरी, उसकी सिलाई नहीं हुई। नहीं, जब तक सिद्रा वापस आती आप ये जो वो दूसरों को भी मतलब साथ हमसायों को भी आपने बोला हुआ है कि थोड़ी हेल्प करवा लो, तो इसमें कपास वो मतलब ज्यादा टाइम लगता है। ये आप पहले करवा लेती ना, ये तो जल्दी हो जाता है। हाँ वो सिलाई कर दी था दूसरी को, तो मैं सिलाई कर देती। और एक को सिलाई लगी है, एक को नहीं लगी। मतलब इसको पक्की सिलाई करवाएंगी फिर चलें जी। ये हो गया है आपका झगड़ा खत्म हो गया है। हाँ रोला खत्म हो गया। तो आप जो है ना तैयारी करो फटाफट अपना सामान, तैयारी बस ओके है। सामान जो पड़ा है, वो मेरे कपड़े जो उतारे थे वो पड़े हैं, चार्जर वगैरह ये चीजें। हाँ बस वही उठाने, वो मैंने मतलब के छापर में डाल दिए हैं। बस फिर उठाने हैं और जाना। चलो फिर सलाम दुआ कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी माशाल्लाह ठीक है और हम इधर भी माशाल्लाह सब ठीक है। आज हमारी इधर से रवानगी, तो खैर खैरियत से इधर पहुँचे और इधर का जो काम था वो हो गया है। अभी जा रहे हैं वापस खानपुर और उधर भी जो माहौल होगा सब आप लोगों से शेयर करेंगे। पता नहीं है ये वीडियो हमारे रास्ते में ख़त्म हो जाती है या उधर घर जाके एंड होता है। घर ही तकरीबन होगा। हाँ तो फिर जो है ना उधर जाके उधर का जो माहौल होगा वो आप लोगों से शेयर करेंगे। सही हो गया। तो बस जल्दी करो अब फटाफट, टाइम देखो अंधेरा होने वाला है। मैं सूरज दिखाता हूँ। सूरज कहाँ गया? वो देखो, वो सूरज देखें बिल्कुल गरूब होने वाला है। सूरज गरूब होने वाला है। पर ये आ जाओ, इधर आ जाओ, मिट्टी में ना खेलो, आ जाओ। चलें जी, अभी जो है ना इनकी तैयारी वगैरह करवाते हैं और जो है फिर रवाना होंगे। अभी जो है ना तैयारी फाइनल हो चुकी है और सब बैठ रहे हैं, सामान रख लिया है। चलो बैठो बैठो, शाबाश। वो देखो अंदर झूमर मार रही है, डांस कर रही है, अंदर झूमरे मार रही है। चलो चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो आ जाओ मोहसिन। चले जी, गाड़ी भी बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गई है। इस एरिया में मिट्टी बहुत है, उसकी वजह से मिट्टी बहुत है इधर, पूरी गाड़ी मिट्टी मिट्टी हो गई है। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने सफ़र की तरफ रवाना होते हैं क्योंकि मगरिब हो चुकी है। तो अभी जो है ना चलते हैं फिर अपने सफ़र की तरफ। माशाल्लाह जी, ये देखें एक इधर जो है ना शहर में रुके हुए हैं, पता नहीं कौन सी जगह, ये मुझे नहीं पता। और इतना पता है कि इधर रुके हुए हैं। सिद्रा को लग गई थी प्यास बहुत ज़्यादा, इसके लिए पानी लिया और इसको पानी पिलाया। अभी देखें ये थोड़ा हंस रही है, पहले तो बोलना चलना सब बंद हो गया था। हाँ जी, प्यास लगी हुई थी बहुत। दुआ बीबी, उधर देखो, उधर। दुआ बीबी, बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जी हमने लिया है पानी और साथ में जो है ना ये जूस की बोतल भी ली है। और ये जो है ना बच्चे भी पियेंगे, हम भी पियेंगे। ये जूस की बोतल हो गई। और ये मेरी चुन्नी मुन्नी सो गई थी, अभी शहजादी उठ गई है, अभी परी सो रही है ऐसे। और दुआ भी नहीं सोई, अभी खेल रही है। ये सोएगी भी नहीं है, ऐसे आप मुझे है ना सारा रास्ता शरारतें करती है। दुआ बीबी को किसने मारा? ओ किसने मारा? चलें जी, अभी जो है ना ये जूस पीते हैं, जिसने पीना हो वो आ सकता है। आप तो नहीं पिएंगे ना? हेलो, हाँ जी, आप नहीं पिएंगे जूस? नहीं, थैंक यू, थैंक यू। जूस आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। आपका हिस्सा भी मैं पीऊंगी। आप पी लो, सब पी लो, मैं नहीं पीता। ठीक है। ये देखें जी, हम पहुंच चुके हैं उच्च शरीफ। ये शीशे तो मिट्टी है, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं है, ऐसे चला हुआ है वो। नहीं, ये देखो है मिट्टी, साइड पे मिट्टी है। हाँ ये मिट्टी है, बाहरली साइड से कुछ नजर नहीं आ रहा बाहर से। बस उच्च शरीफ आ गया है। हाँ उच्च शरीफ जी पहुंच गए हैं। इधर से थोड़ा थोड़ा वो देखिए से नजर आ रहा है आगे से। उच्च शरीफ
वाली मोरी। हाँ लल्लू वाली मोरी और शरीफ। ओज शरीफ लल्लू वाली लल्लू वाली लल्लू वाली मोरी। हाँ लल्लू वाली मोरी। हाँ लल्लू वाली मोरी। हाँ उधर पहुंच गए हैं। अभी आगे हमारा सफर जारी है। और नींद आ रही है आपको? नहीं, हमें नहीं आ रही। सफर में नींद नहीं आती। समझे, आधा सफर कर लिया है, बाकी आधा रहता है। सही सही अभी सही हो गया। बस ये वो शरीफ से आगे हम आ जाएंगे ताहिर वाली से चनीगोड़ से लियाकतपुर, जिंदोपीर, लियाकतपुर, फिरोजा, फिर अपना जेठा बुटा। सही सही। मतलब आधे शहर क्रॉस हो गए, आधे रह गए। आधे रह गए। सही सही। तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से जो है ना एक बात शेयर करनी थी। मैंने देखी है मुखलिस भाई की वीडियो और अहमद भाई की वीडियो, वो जो है ना आप लोगों ने भी सुना होगा। सबकी वीडियो लग रही है, हर बात का आप लोगों को भी पता है कि जो बातें हो रही हैं कि इस शादी के हवाले में और सब चीज़ में। तो पहली बात ये जो अहमद भाई ने बोली है कि ये निकाह पे कहाँ थे, निकाह पे नहीं आए थे। अच्छा, हम निकाह पे नहीं थे। वो जो वजह थी निकाह वाली, वो वजह ये थी कि जिस वजह से हम निकाह पे नहीं गए थे, लेकिन ये बात इतनी बड़ी नहीं है, कभी शेयर करनी पड़ी तो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर भी करेंगे। तो अभी मैं नहीं कर रही, लेकिन बाद में बतानी पड़ी तो बता देंगे। लेकिन जिस बात के लिए हम निकाह पे नहीं गए थे, वो बात हमारी भी नहीं थी। वो मतलब बात हम मतलब बीच में, वो किसी और के हम बीच में जैसे फंस जाते हैं ऐसे। तो जिस बात के लिए हम निकाह पे नहीं थे, उस टाइम को भी उन्होंने उस बात के बारे में नहीं सोचा, कोई अच्छा फैसला नहीं लिया। अभी शादी का टाइम है, शादी आ गई है, तब भी वही बात उधर की उधर रह गई है। फिर भी हमने सोचा चले, ये सब होती है नसीब की बात, जो जिसके नसीब में होता है वो ही मिलता है। तो हमने सोचा कि अभी शादी हो रही है तो इस बात पे वो कोई अच्छा फैसला करेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा कोई मतलब हमारे बारे में भी सोचेंगे, सबके बारे में सोचेंगे, कोई अच्छा फैसला करेंगे। लेकिन वो बात जैसे निकाह पे नहीं मतलब हुई, वो अभी शादी पे भी वो बात उधर ही उधर रहेगी। फिर भी उसी के बारे में कोई अच्छा फैसला नहीं किया। अच्छा, ये हुई निकाह की बात, जिस बात के लिए हम नहीं गए थे। अभी शादी पे भी वही बात है, वैसे ही है। अच्छा, ये बात, इसका जवाब ये मिल गया। और दूसरी बात जो है ना, जो बोल रहे थे कि हम भाइयों का, अहमद भाई नाराज़ था, मुखलिस भाई मना रहा था कि हम भाइयों के बीच में जो है ना, ये अल्ताफ सैन जो है ना, ये हम भाइयों का मसला है, हम जैसे करें, ये जो है ना, ये बीच में क्यों आ रहा है, ये इसका क्या है, ये ऐसे है वैसे है। वो शादी की उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन सारे फैसले करने की तो नहीं उठाई। लेकिन मैं आप लोगों को ना टोटल शादी की, जो भी जैसे शादी हो रही है, जो बातें हुई है मुखलिस भाई वालों के साथ, हमारे साथ, दुल्हन वाले की तरफ से जो भी है, आज मैं सब टोटल आप लोगों को जैसे भी है ना हकीकत में वो बताऊंगी। और जो है ना, शादी ऐसे हुई थी, हमने जो बात की थी ना, बात हमारी ये थी, ना हम मुखलिस भाई की तरफ से बड़े हैं, शादी की जिम्मेदारी हमने ना उसकी शादी के बड़े बने हैं ना बनेंगे, वो खुद हैं, हम नहीं हैं। ना ही हम दुल्हन वाली की तरफ से मतलब कि ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम आपकी तरफ से भी हम बड़े हैं, सब कुछ हम करेंगे। वो भी हम इनके लिए भी बड़े नहीं हैं, उनके लिए भी बड़े नहीं हैं। लेकिन जो है ना, हमारा जो मतलब था, एक तो हम जो है ना इधर से जा रहे थे, तो हमने सोचा, हम शादी का ये वैसे भी कह रहे थे कि हमने शादी करनी है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमने शादी करनी है, शादी का ये खुद कह रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हमने सोचा कि हम उधर शिफ्ट हो रहे हैं, अगर 1 महीना हमें उधर हम चले जाते हैं, 1 महीने बाद ये बोले कि हमारी शादी आप लोग वापस आ जाओ, तो फिर हम उधर सेटल भी नहीं होंगे, फिर हमारे लिए जो है ना मसला बनेगा। तो वैसे ये कह रहे हैं। और उसके बाद एक सिस्टर ने बोला कि जो है ना, मैं कुछ हेल्प करती हूँ जहेज़ की, क्योंकि मेरी सिस्टर वालों ने अभी अभी अपने बेटे की शादी की है, तो उनके पास जहेज़ की फुर्सत नहीं थी कि वो बेटी की शादी कर सकें। तो सिस्टर ने बोला, मैं जहेज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ, कुछ मैं करती हूँ, कुछ और बहन भाई करेंगे, तो आप लोग बोलो इनको कि शादी जो है ना ये कर दें। हमने सिर्फ जहेज़ की बात की थी। तो हमने
मुखलिस भाई को कॉल की, उसको यही बोला कि मुखलिस भाई शादी की डेट आप फिक्स कर लो, और जो है ना वो हमारा रिवाज है जो दुल्हन वाले होते हैं ना, हाँ जी, ये लो, जो वट्टा सट्टा होता है वो हर कोई अपनी बेटी को जितनी फुर्सत होती है वो दे देते हैं। जो ऐसे मुफ्त में मतलब के देते हैं वो फिर हमारा रिवाज है, वो सब मतलब के गरीब होते हैं, तो वो जो है ना दूल्हे वाले की तरफ से भी कुछ ना कुछ लेते हैं, चाहे वो सोना ले, चाहे वो जहेज का दूसरा सामान ले, वो कुछ ना कुछ लेते हैं। कहते हैं कुछ आप लोग हेल्प करो, कुछ हम करते हैं, फिर शादी कर देंगे। ये हमारा रिवाज है, कुछ रिवाज भी है, कुछ मजबूरियाँ भी होती है। तो इनका भी यही प्लान था मेरी सिस्टर वालों का कि हमने मुफ्त दी है, वट्टा नहीं लिया, तो हम जब शादी देंगे हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है, जितना हमसे होगा हम करेंगे और उनसे भी हम कुछ ना कुछ लेंगे। तो फिर हमने मुखलिस भाई को ये बोला कि आप जो है ना शादी की डेट फिक्स करो, जो आप लोगों का खर्चा है वो आप लोग उठाओ, जो दुल्हन वाले आपसे मांगेंगे वो उसकी टेंशन आप ना लो, हम आप लोग के लिए यही फायदा कर रहे हैं। जो दुल्हन की तरफ से जो कुछ शर्तें होगी, कुछ लेना देना होगा, वो आप लोग उसे नहीं मांगेंगे, वो हम उनको बोलेंगे कि वो सब कुछ हम पूरा कर देंगे, तो आप लोग बस अपना खर्चा उठाओ। हमने मुखलिस भाई को यही बात की थी, ये नहीं कहा था कि हम जो है ना आप लोगों की शादी के भी हम सब खर्चा उठाएंगे, हम बड़े होंगे, ये करना है, वो करना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, ये सब जिम्मेदारियां हम, इसके बारे में हम कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद हम दुल्हन वाली को भी यही बोला कि आप लोग भी शादी वो डेट फिक्स करने आए तो डेट उनको दे देना, जहेज की जो है ना उनसे कोई शर्त ना रखना, एक सुई तक भी नहीं मांगनी, जो होगा आप लोगों की बेटी के नसीब में वो सब हम कर देंगे बहन भाइयों की सपोर्ट से। अच्छा जी, ये बात हुई थी दोनों तरफ से, ना हमने इधर से बोला था ना हम उधर से बोला था कि हाँ उधर भी हम सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, इधर की भी हम सारी। बाकी रही बात किसी को बुलाने की या वो उनकी खुद की मर्जी है। मुखलिस भाई का बेटा है, उसके बड़े बेटे की पहली खुशी है, वो उसका हक बनता है, वो अपने भाइयों को बुलाए, डेट फिक्स करने पे बुलाए और फंक्शन पे बुलाए, मेहंदी पे बुलाए, शादी पे बुलाए, वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है, ना ही हम इस मामले में पढ़ते हैं, और ये ना हमारे मतलब ये हक भी नहीं बनता हमारा। और बस हमारी यही बात हुई थी, हमने यही बातें बोली थी। उसके बाद जो है ना निकाह का जब दूसरा मतलब के डेट फिक्स करने के लिए एक दिन पहले हमने कॉल की, दूसरे दिन वो आ गए हमारे घर और हमें उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे साथ चलो। हमारा जो रिवाज होता है डेट फिक्स करने जाते हैं तो अपने अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उन सबको बुलाते हैं, फिर जाते हैं डेट फिक्स करने हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, जो चीज़ें लेनी होती है फिर भी सब साथ जो है ना एक दूसरे को बुलाते हैं, साथ चलते हैं। लेकिन जो है ना ये आया हमारे पास और हमें क्या पता था कि इन्होंने अपने भाइयों को बुलाया है या नहीं बुलाया, वो तो उसका मसला था, हमारा तो नहीं था। लेकिन उन्होंने आके हमें कहा कि आप लोग हमारे साथ चलो, तो हमने बोला हाँ ठीक है हम साथ चले जाते हैं। हमें तो वही दिमाग में था कि जैसे जाते हैं सबको बुलाते हैं वही हिसाब है। अच्छा, दूसरे दिन हम गए उधर तो एक भाई और एक भाभी तैयार थे, बाकी कोई नहीं था। और हमारे सच बताऊं मैं, रात का टाइम है, हमारे दिल में उधर ही ये बात पहले हमारे दिल में ये आ गई थी कि जो है ना लगता है भाई ने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन अल्लाह खैर करे, बाद में फिर ये बातें तो बननी है, साफ ज़ाहिर है। अच्छा, रास्ते में जब हम गए फिर हमने पूछा भाभी से, भाई से कि अकरम भाई, असलम भाई, अहमद भाई, अम्मी अबू इन सब को आप लोगों ने बुलाया है नहीं बुलाया डेट फिक्स करने जो जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, मुखलिस भाई ने बोला बस डेट ही फिक्स करनी है, वो तो हम जो है ना हमने सोचा कि हम खुद जाके कर लेते हैं, नहीं तो हम इधर कॉल करके भी कर सकते थे, लेकिन जो है ना क्या अब सबको बुलाना, बस डेट फिक्स कर लेंगे, आगे फिर जो होगा। तो बाकी अब्बू को मैंने बता दिया है कि अब्बू हम डेट फिक्स करने जा रहे हैं, बस ये हमारी बात हुई, बस चुप हो गई। उसके बाद डेट फिक्स करके वापस आ गए, फिर फंक्शन के लिए उन्होंने बुलाया। फंक्शन पे हम जाते थे तो उधर जो है ना बाकी सब आते थे, मुहय्यद्दीन भाई, सबा के माँ बाप, भाभी सबा का अम्मी अबू, और जो है ना अहमद भाई, ये नहीं आते थे। फिर सच पूछें, फिर हम जो
जो है ना हमारा जो है ना उधर यही हम बोलते थे। फंक्शन के बाद जब हमारी थोड़ी सी देर गपशप करते थे, यही बातें होती थी कि अल्ताफ हसन भी खुद कहता था यार वो मैं अकेला होता हूँ, मुझसे ज़्यादा माहौल नहीं बनता फनी माहौल। मेरे साथ अहमद भाई हो, मुहय्यद्दीन हो, तो हम तीनों जो है ना मिलके कोई अच्छा सा माहौल बनाए, फनी माहौल बनाए, अच्छा रोज़ डेली न्यू हम जो है ना फंक्शन दिखाएं। मैं अकेला होता हूँ तो वो लोग क्यों नहीं आते, उनको बुलाओ वो आए। अच्छा मैं भी यही कहती थी कि वो हैरान थी, परेशान थी कि अल्लाह खैर करे, वो क्यों नहीं आते। अहमद भाई तो सबसे पहले होता था, आगे होता था, तो वो क्यों नहीं आते, क्या बात है। तो एक दिन जो है ना फिर वो कहते थे हाँ हमने बुलाया है, कोई कैसे बातें करता था, कोई कैसे। फिर जो है ना एक दिन हमारी रात के 1 बजे अल्ताफ हसन की और मेरी थोड़ी सी बहस भी हो गई थी। इन्होंने बोला कि मुखलिस भाई ने बुलाया है सबको। मैंने कहा नहीं, मुखलिस भाई ने नहीं बुलाया, बुलाता तो वो ज़रूर आते। इन्होंने बोला कि आपको बस यकीन नहीं है, आप मानती नहीं। मैंने बोला मैं नहीं मानती, मुझे अगर वो बुलाता, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो जब बुलाया है वो क्यों नहीं आ रहा है। वो तो ऐसे करते नहीं है, वो तो मतलब जो भी बुलाता है वो पहले आ जाते हैं। अच्छा फिर हमारी इस बात पे थोड़ी बहस हुई। इन्होंने रात के 1 बजे मुझे वो वीडियो मुखलिस भाई की निकाल के दी। 1 बजे मैंने वो वीडियो देखी कि मुखलिस भाई खुद सबको फंक्शन के लिए बुला रहे हैं, अहमद भाई के पास भी खुद किया है। तो उन्होंने यही बोला है वीडियो में कि आप लोग डेट फिक्स करने गए तो हमें आप लोगों ने नहीं बताया। हमें यही दुख है कि मौसम को हमने पाला बड़ा किया, हमारे बेटे जैसा था, बेटा था, आप लोगों ने ऐसे चले गए, हमें नहीं कहा। इस चीज़ में अब हमारी गलती नहीं है, क्योंकि ये फैसले करने वाले ना हमने ये जिम्मेदारी उठाई है, ना हमारा हक बनता है। ये है भाई मुखलिस का काम, उसका बेटा है या बेटी वालों का है, वो जिसको बुलाएं जिसको ना बुलाएं ये उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। हमारी सिर्फ जहेज की थी जो हम आप लोगों के सामने वो कर रहे हैं। मुखलिस भाई को बोला कि आपकी तरफ से अगर कोई बहन भाई आता है, हेल्प करता है, तो हम आपको वो ज़रूर करके देंगे। जो चीज़ें लेनी होगी या देनी होगी वो हम कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास ना है फुर्सत। बाकी आप लोग चाहे कर्जा लेना पड़े, उधार लेनी पड़े, जैसे कैसे अपना खर्चा खुद उठाओ। बाकी जो जहेज ये फ़ायदा है कि बस आप लोग जो दुल्हन के लिए सामान लेते वो सामान आप लोग नहीं लेंगे। अच्छा उनको यही मतलब हमने सोचा आप लोगों के लिए हेल्प यही है हमारी। अच्छा उसके बाद जो है ना ये सब हमारी बातें हुई, ये सब हुआ, और जो है ना बाकी इसके बाद हम बार बार जब भी जाते थे यही कहते थे। फिर हम मुखलिस भाई वाले कपड़े देने हमारे घर आए, उधर आए तो उधर उसकी वीडियो में बातें वो खुद कह रहा था कि जो है ना इनका मैं क्या करूं, मैं इनको बुलाने गया वो नहीं आ रहे, वो नाराज़ हैं, आप बताओ मैं क्या करूं। जैसे कि इंसान के दिमाग में आता है 100 सवाल आते हैं। जब ऐसा कोई माहौल होता है 100 सवाल होते हैं कि हाँ यार ये वजह होगी वो नहीं आ रहा, कोई बोलेगा हाँ ये वजह होगी वो नहीं आ रहा, कोई बोलेगा ये वजह, मतलब दिमाग में 100 सवाल आते हैं। तो ऐसे जो है ना ऐसे बातें यही हुई कि कोई बोला कि हाँ ये बात होगी नहीं आ गया, कोई बोला कि ये बात होगी नहीं आया, यही बातें हुई। उसकी वीडियो से जो है ना उन्होंने वीडियो वो देखी, वो कह रहा था आप लोगों ने जो है ना ऐसे ये अल्ताफ हसन कौन होता है, हम भाइयों के बीच में आने वाला, ये हमें हमारे फैसले करने वाला। लेकिन मेरा भाई हम जो है ना आप जानते हैं, बहन भाई भी जानते हैं, जितना भी मेरे भाइयों को लोग भला बुरा जितना भी कहते हैं, मैं कहती हूँ वो मेरे भाई हैं, हम उनकी बहनें हैं। तो दूसरे चाहे जो बोले लेकिन हम बहनें नहीं भाइयों को छोड़ सकती। आप लोग अक्सर देखते हो अल्ताफ हसन के साथ मैं लड़ पड़ती हूँ, कहती हूँ नहीं मेरा भाई जो है ना, मेरे भाई आप मेरे सामने ना बोलें कि वो जो है ना ऐसे बुरे हैं, मेरे भाई अच्छे हैं। अक्सर आप लोग देखते हो, मैं आप लोग भी कहते हो कि हाँ ये सलमा आप अहमद भाई की जो है ना क्यों उसकी साइड लेती हो। तो मेरा भाई हम जो है ना ही आपके फैसले में हम ना ये जिम्मेदारी हमने उठाई है, ना हमने आप लोगों के फैसले में ना कोई बात की है, ना बस वो यही था कि कोई सोच रहा था ये वजह थी, कोई सोच रहा था वे वजह। हमने भी कहा हाँ शायद ये वजह होगी, क्योंकि निकाह पे हम नहीं थे तो सब जो है ना खुश थे। अब हम निकाह पे, अभी हम शादी पे हमें उन्होंने खुद हम बुला,
वो बुलाते हैं, हम उनको इनकार नहीं कर सकते, हम चले जाते हैं। तो इसमें जो है ना अब हमारे पे जो है ना नाराज हो रहे हैं। तो हम कोई किसी के साइड से ना उधर से बड़े हैं ना उधर से बड़े हैं। ये दुल्हन वालों का काम होता है या दूल्हे वालों को होता है, वो किसको बुलाए किसको ना बुलाए, लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मेन यही होता है ना, असल चीज़ें जो है ना वो होती हैं गलत फहमियाँ। जब बंदा गलत फहमियाँ पाल लेता है ना कि होता कुछ है और उसका दिमाग जब वो हो जाए ना गुस्से वाला या कुछ ऐसी बात हो जाए तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि यार ये बंदा मेरे खिलाफ है। जबकि अहमद इस चीज़ को मानता भी है और जानता भी है कि हमेशा मैंने उसका साथ दिया है शुरू से। अगर वो कोई गलत कर रहा होता है तो मैं उसको समझाता हूँ, वो एक बड़ा होने के नाते उसको बोलता हूँ कि यार ऐसा मत किया कर, इससे तेरी बेइज्जती होगी हमारी होगी साहब की, मैं समझाता हूँ। और दूसरा ये जैसे सलमा ने बोला कि हमने सब चीज़ों का नहीं जिम्मेदारी उठाई थी कि रिश्ते कौन से बुलाने हैं कौन से नहीं। हमने जिम्मेदारी उठाई है सिर्फ बच्ची के दहेज के लिए, जहेज़ के लिए, और ये शादी की जो भी मतलब अखराजात हैं, जो चीज़ें लेनी देनी, हम इसके कर रहे हैं, वो भी दुल्हन की तरफ से। तो दूल्हे की तरफ से अगर हमने कहा कोई आ जाती है हेल्प तो वो भी हम इंशाल्लाह देंगे, ज़रूर करेंगे। तो इसमें हमने ये नहीं कहा था कि हम जो है ना पूरे रिश्तेदारों के फैमिलियों के भी आपस में जो इनके मसले हैं वो उनमें इन चीज़ों में मैं अक्सर वीडियो में भी बोलता रहता हूँ कि भाई मैं ना इन पंगों में पढ़ना ही ना चाहता। जो मुझसे पूछता ना कि अहमद के बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि यार मुझे माफ़ करो, मैंने नहीं बात करनी है इस टॉपिक पे। क्योंकि ये होता है कि मेरी छोटी सी बात हर किसी को तल्ख लगती है, जहर लगती है, वो गुस्सा कर जाते हैं। जैसा कि अभी वो प्रोटोकॉल वाली बात हुई, उस वीडियो में अहमद बोल रहा था कि प्रोटोकॉल वाली बात पे ऐसे उसको गुस्सा आया, मतलब ये जैसे बोल रहा था वीडियो में। भाई मैंने प्रोटोकॉल वाली बात जब मैंने की ही नहीं, बात तो वही आ गई ना गलत फहमी वाली। प्रोटोकॉल वाली बात मुखलिस ने की कि यार फिर ऐसा लगता है कि अहमद को यही है कि अल्ताफ आगे है, उसको सब प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, उसको यही है शायद इसी वजह से गुस्सा कर बैठा है ये वो, जबकि ये मुखलिस के अल्फाज हैं, वीडियो जाके देख लो। तो मैंने उसको जवाबन ये बोला, मैंने कहा भाई जब मुखलिस ने बोला प्रोटोकॉल वाली बात तो फिर मैंने कहा यार अगर बात है प्रोटोकॉल वाली तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मैं माजरा चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रोटोकॉल। मेरी इज्जत अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दी है, मुझे इन चीज़ों से, ये प्रोटोकॉल से, ये चीज़ें मेरे लिए कोई मैंने नहीं रखती भी हाँ मैं जी शादी करवा रहा हूँ तो मैं बड़ा वो बन गया हूँ, मुझे प्रोटोकॉल मिल जाए। मुझे प्रोटोकॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ ये बात मसला यही खड़ा हो गया है, मुखलिस को मैंने बोला अगर यही चीज़ है अहमद के दिमाग में तो भाई मैंने कहा मैं हाथ छोड़ता हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाता ही नहीं, मैं जिम्मेदारी से हाथ उठाता हूँ। कोई नहीं, अहमद आ जाए वही जिम्मेदारी उठा ले, शादी कर ले, सब फंक्शन वो पहले भी अक्सर काम में करता है तो अभी कर ले। तो मुझे नहीं चाहिए प्रोटोकॉल, वो फिर खुद अपना प्रोटोकॉल उसको मिल जाएगा वही ले ले। मैंने सिर्फ ये बात की थी उसको जवाबन। उसकी क्या बात हुई कि अहमद फिर वो इस चीज़ पे मेरे ऊपर मतलब बात उसने कर दी कि हाँ जी ये उधर बोल रहा था कि इसको प्रोटोकॉल की चाहिए तो ये है वो है। जब यही कहते हैं कि बंदा जो वो सियाने बोलते थे पहले तोलो फिर बोलो, ऐसे नहीं होता कि जो बात आप बोल दो बस ठीक है जी वो हो गया। मैंने इसलिए हर चीज़ को मैं सोच समझ के, आप लोग सोचते हो उसी वक्त का बोल देते हो जो आता है, लेकिन मैं अपना माजी भी देखता हूँ, जो गुजर रहा है वो भी देखता हूँ और मुस्तकबिल का भी सोचता हूँ। मैं आज अगर कोई बात करूँगा मुस्तकबिल में वो फिर मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो बात मैं कहूँ उसका मेरा एंड तक भी जाए, बात वो झूठी ना निकले, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। बाकी वो बात मैंने की ही नहीं प्रोटोकॉल वाली, ये बातें तो बहुत अपने हिसाब से उसने बोल दी, बस अल्लाह खुश रखे उसको। और उसके दिमाग में शायद यही वो सोचता है कि मैं उसका मतलब बुराई सोचता हूँ या हमेशा उसके खिलाफ बोलता हूँ। हाँ ये मैं मानता हूँ मैं उसके खिलाफ होता हूँ, जब वो गलती करता है मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ कि यार ऐसे गलती मत कर। तो बाकी मैंने कभी किसी की बुराई चाही ही नहीं है तो मैं क्यों ऐसे बोलूँगा। मैंने तो जो मेरे साथ बुरा करता है मैं उसको भी यही दुआ देता हूँ यार अल्लाह तेरा भला करे। तो फिर मैं कैसे इसकी मैं बुराई कैसे करूँगा, जबकि ये रिश्तेदार है, मेरा कज़न है, मेरा बचपन के साथ हमारी जैसे दोस्तों वाला रिलेशन है। और ये तो है टॉपिक, यूट्यूब का सिस्टम है, ये तो आज है कल नहीं है। यूट्यूबर कोई बड़ा छोटा ये मैं इस चीज़ को मैंने नहीं रखता। बाकी वो उसकी अपनी सोचा, उसने अपने हिसाब से सोचा। वैसे मैंने बात करनी नहीं थी इस टॉपिक पे, वो सलमा ने फिर अभी शुरू कर दी, नहीं तो मेरा इरादा भी नहीं था कि इस चीज़ को बहस मजीद मैं क्या करूँ। ठीक है उसने बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सलमा ने ही बोला है। बाकी बातें लंबी हो गई हैं,
चलो आप ये जो गलत फहमियाँ होती है ना, ये फिर इन पे बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई खुद जानते हैं अहमद भाई कि हमने पहले कभी ऐसा मतलब ख़ास तौर अगर कोई और होता फिर भी हम मान लेते हाँ कोई और है, हम सकी उसकी बहनें हैं घर पे। तो ये अक्सर होता है, बहनें जो होती है ना वो कोई भी अपने ख़ानदान की बात नहीं बर्दाश्त करती, तो उसको पता है कि हम जो है ना ये ऐसा मामला होता नहीं, बस वो जैसे वो उनका था ये है। हाँ, मुखलिस भाई के बारे में भी यही बोलूँगी कि वो अपनी जगह पे सोच रहा था कि उन्होंने यही उसकी सोच थी यार, बस एक डेट ही फिक्स करने जा रहे हैं, वो कौन सा गैर है, भाई हैं अपने, इस बात पे भाई कौन से नाराज़ होते हैं। वो मतलब अपना वो अपनी जगह पे ठीक था, वो अपनी जगह पे ठीक है अहमद भाई, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है, हर किसी का अपना अपना हिसाब है। वो मुखलिस भाई ने यही सोचा चलें अगर मैं कोई चीज़ के लिए उनको नहीं भी बुला रहा तो वो तो भाई हैं, उनको तो पता है घर में शादी है, एक ही घर है, भाइयों का कौन सा अलग अलग सेटअप होता है, एक ही घर है। मैं अगर हर चीज़ पे मैं भाइयों को जाके बुलाऊं, उनको हर चीज़ पे उनको आखूं बोलूं कि हाँ इस चीज़ पे आ जाओ, उस चीज़ पे आ जाओ, वो भी अपनी जगह पे यही सोच रहा था, लेकिन वो हर कोई अपनी जगह पे खुद सोचता। बाकी ये जो शादियों का होता है ना हिसाब किताब, ये हमारा जो है ना जो पहले वाला रिवाज था यही होता था। हमारे ख़ानदान में काफ़ी अरसा गुजर गया है, अभी पहली शादी हो रही है, पहले भी माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं, 5 भाइयों की शादी हमारे घर में ही हुई है। तो यही होता था, जब शादी की डेट फिक्स करने जाते थे तो सबको बुलाते थे, सब साथ जाते थे, जो जाता था खुशी खुशियाँ जाता था, जो नहीं जाता था वो उस वक्त बोल देता था कि हाँ हमने नहीं जाना। और जो है ना लंबी हो चुकी है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। हाँ, तो जो है ना बाकी शॉपिंग अभी जो कर रहे हैं वो भी देखें। अब असलम भाई की गाड़ी है, साथ डॉक्टर सुल्तान जा रहा है और वो 2 बहनें जा रही हैं, और मतलब कोई नहीं जा रहा। अगर इस बात पे मैं बोलूँ ना कि अगर वो शॉपिंग के लिए भी हमें साथ कहते हैं, ये गाड़ी के हिसाब से, मुखलिस भाई के पास गाड़ी नहीं है, वो कभी असलम को बोलता है, कभी हमें बोलता है, कभी किसको बोलता है। तो अगर वो भी इस गाड़ी की वजह से हमें कहते हैं कि हाँ आप लोग की गाड़ी, आप लोग हमारे साथ चलो, हमारे साथ शॉपिंग करवाओ, अभी वो खुद कर रहे हैं तो कोई बात भी नहीं हो रही। लेकिन अगर हम साथ चलते तब भी तो यही सोचते ना, इनको साथ ले जाते हैं, और हमें अपने भाइयों को तो वो कहते नहीं है, भाइयों को तो कहते नहीं है, इनको तो ले जाते हैं, फिर भी ये बातें शायद आ जाती। लेकिन अभी वो खुद कर रहे हैं तो कोई बात भी नहीं है। इस बात को बस खत्म करो। हम किसी की जो है ना मैं अपने यही बात है भाई, जल्दी से ये हम शादी करवा लें, हम थक चुके हैं बहुत। अब इधर से हम वैसे भी जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हमारा झगड़ा हो या ऐसी कोई बात हो, बस जल्दी से ये शादी का जो हमने बोला है ये शादी हो जाए, उसके बाद हम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो अब तो ये पूरी करनी पड़ेगी, जैसे ये तो हमने पूरी करनी है। ये अब हमने बोला हुआ है, अब शादी भी आ गई है, अब एंड मौके पे हम धोखा नहीं दे सकते। अब जैसे भी है, और जो है ना ये अब समेटते हैं, ये काम करते हैं, फिर वैसे भी तो जा रहे हैं, फिर चले जाएंगे, फिर जहाँ कोई रहे खुश रहे, बस ये था। हाँ बस कर दो, अब वीडियो इतनी लंबी आपने बोल दी है, बस कर दो अब। चलो जी मिलते हैं फिर घर। तो जी एक और बात थी, फिर क्या हो गया, अब पीछे बैठे हुए फिर शुरू हो गई। नहीं वो जो लंबी हो गई है, वो लंबी हो गई है, जो बातें हो रही हैं वो पूरी बातें हो जाए ना, ताकि आगे फिर जो है ना पूरी शादी की हमने आज पूरी स्टोरी सुनाई है, तो एक बात रह गई थी, वो भी मैंने सोचा वो भी शेयर कर दूं। वो बात ये वीडियो बनेगी फिर। वो बात ये है कि जो वजह निकाह पे ना जाने की थी हमारी ना, वो वजह अब हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी हमें लग रहा है सब कुछ हम ले रहे हैं, जहेज कर रहे हैं, सब कुछ सेटअप कर रहे हैं, लेकिन वो वजह वैसी है। तो अब जो है ना मुझे लगता है अब पता नहीं हम शादी पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये बात है। क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला कि ये वजह जो है ना, ये वजह हमारी भी नहीं है, मतलब मेरी नहीं है, अल्ताफ हुसैन की नहीं है, ये वजह है हमारे और जो हमारे घर वाले हैं उनकी। वो उनको जो है ना नहीं पता, अभी सब खुशी खुशियाँ जो है ना वो सब कुछ कर रहे हैं, यही उम्मीद पे, यही बात पे कि वो बात अब ख़त्म हो गई है, उस बात पे आप कोई अच्छा फैसला करेंगे, इस उम्मीद पे वो इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, फंक्शन इधर उधर सब कुछ कर रहे हैं, बस यही उम्मीद पे। अगर फिर उनको पता चलेगा कि ये बात फिर वो ही
भी उधर ही है तो फिर शायद हमारा माहौल फिर से वो खराब हो सकता है, फिर से हमारे जैसे हम निकाह पे नहीं थे तो फिर भी हो सकता है हम शादी पे ना हो उधर। ये बात शेयर करनी थी। अल्लाह खैर करेगा, छोड़ो इन बातों को, अल्लाह खैर करेगा। जब हो रहा है तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो। बाकी जो है ना ये था कि हम इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा सबसे खुश होते हैं। पता नहीं इस खुशी, इस हमारे भतीजे की खुशी हमारे नसीब में नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। चले अल्लाह पाक खैर करे। मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की, अपने शादी की सारी हकीकत बताई है। और अहमद भाई हम पे नाराज़ हो रहा था, मतलब कि अल्ताफ सन की बात पे नाराज़ हो रहा था। वो जैसे उन्होंने बताया है वैसे ये सवाल जवाब थे, वैसे भी एक ये दिमाग में यही सवाल थे कि ये वजह हो कि नहीं आ रहा, वो वजह हो कि नहीं आ रहा। सब हकीकत जो है ना बता दिए। हाँ, अब ये बातें आपने की हैं, इस बात पे भी मेरे ऊपर बात आ जाएगी कि ये अल्ताफ हुसैन की वजह है, ये अल्ताफ हुसैन ने सिखाया होगा, कमेंट्स आने लग जाएंगे ये उसकी वजह है, जबकि बोल आप रही हो। अगर मैं नहीं, वीडियो जो है ना, वीडियो को 2 दिन हो गए हैं, कल परसों की वीडियो वो लगा रहेंगे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं उन्होंने वीडियो लगाई है। मैंने खुद वीडियो पूरी देखी है, खुद सुनी है। और जो है ना हम जो है ना इधर कभी चले जाते थे, कभी उधर सामान में इधर बिजी थे। लेकिन मैंने उस वक्त जो है ना, जब मैंने वीडियो देखी उस वक्त मैंने बोला था कि ये जो है ना हम वीडियो पे ये पूरी बात शेयर करेंगे, सब बहन भाई भी सुन लेंगे और मेरे भाई भी सुन लेंगे कि ये जो है ना हम किसी के फैसले में नहीं आ रहे। वो बेटे वाले जाने, दूल्हे वाले जाने, दुल्हन वाले जाने, हमारा मकसद जहेज का था, हम वो कर रहे हैं और हमारा कोई मकसद नहीं है। चलो छोड़ो, बस करो आप। हाँ, हम तो यही चाहते हैं, कसम नाल हम जो है ना हर वक्त जाके यही बोलते थे, अहमद भाई नहीं है, मजा नहीं आ रहा, अहमद भाई नहीं है। फंक्शन में जो मेरी सुनो, अभी जो बात कर रही हो ये बताओ कि जब से ये फंक्शन पे जा रहे हैं, हाँ, मैंने वो कहता ना अहमद सोचता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। ये बताओ मैंने कितनी बार आपको बोला था, मैंने कहा यार मेरा जोटीदार नहीं है, थोड़ा वो होता है तो मेरा माहौल, हम दोनों का जो माहौल बनता है वो अलग से। इन सब यहाँ पे बड़े हैं जिनकी वजह से हमारा माहौल नहीं बन रहा, तो वो होते तो मेरा ज्यादा माहौल बनता। कितनी बार मैंने बोला है यही बात तो मैं कर रही हूँ ना कि हम इधर से जब जाते थे 9 बजे, तब भी हम रास्ते में यही बातें करते थे कि अल्लाह करे आज अहमद भाई आ जाए, वो क्यों नहीं आ रहा, वो आ जाए, ऐसा माहौल नहीं बन रहा, उसके बगैर हमें अच्छा नहीं लग रहा। वो सब बातें तो छोड़ें, वो तो होती रहती है, लेकिन खुशी का जब मौका होता है हर कोई उन बातों को पीछे छोड़ के ना आगे का जो है ना बस वही खुशी देखते हैं हर कोई। बाकी जो है ना हम उधर जाके भी डेली बोलते थे मुखलिस भाई वालों को, अगर वो नाराज हैं जाके आप लोग उनको मनाओ, आपकी पहली खुशी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी नाराज बैठा हो, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप वही बात जो बोल रही हो, फिर वही होना है कि आप खुद शादी से बाहर होगी। मैं होंगी बाहर तो जो हालात हैं, सामान ले लो, उसके हाँ। बाद लगता है सामान वगैरह ले लो, उसके बाद शादी से बाहर होगी। तो अल्लाह खैर करे। हम तो यही चाहते हैं कि सब जो है ना जैसे हंसी खुशी पहली खुशी है, कोई ना नाराज हो, सबकी खुशियाँ एक दूसरा सबकी खुशियों को देखे कि सब मिलजुल के ये खुशियाँ मनाएं, ये शादी उसकी खुशी से हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, हम किसी का ना बुराई चाहते हैं ना किसी के खिलाफ चाहते हैं। यार बस कर दे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस कर दे लियाकत। ओके जी, अभी जो है ना हम लियाकत पर पहुंच चुके हैं, तो घर जाके ही हम फिर वीडियो का एंड करेंगे। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अभी दरवाजे पे ही हैं, जा रहे हैं अपनी गली में। अंधेरा है, बल्ब जब से हमारा जला है ना, अंधेरा हो गया है गली में। टोर पे जुल भार दिलूं, जुल भाज जुल ओ भाजा। चलें जी आगे। मैं इसलिए आगे आया हूँ, मैंने कहा लाइट ऑन करता हूँ ना इधर से। अभी बच्चों को देखना, परी अलिशबा तो ये तो जाएगी सीधी, कहाँ जाओगी आज? परी अलिशबा क्या करती है देखते हैं। चलो जाओ, चलो दरवाजा खोलो। अपना घर है, दरवाजा खोलो। कैसे करती पर आप चलो, ये नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फैमिली चलो पहुंच आओ चलो आओ, और आप आगे चलो। डरी हुई है क्या? नहीं, वो कहती है मम्मा पहले जाए। चलो चलो सलाम करो, सलाम करो। सलाम तो करो। सलाम करवा। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। मीना सरदार।
अमीना सरदार मेरा सोना सुता पे। हाँ वो देखो जी। अस्सलाम वालेकुम। ये लो ये बैग और मेरा सरदार बैठा जी। 2 दिन के बाद मिला है। 2 दिन गायब रहा, कहाँ गायब रहे? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा सोना पुत्र। मैं सदका तुम्हारा मेरा सोना। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? अबू 2 बंदे गए थे, 2 गए थे, देखो 4 लेके आए हैं, 4 हो गए आए हैं। वालेकुम सलाम मेरे सोना। वो सदका मेरे सोना। मेरे सोना आ गए। क्या हाल है? ठीक हो? मेरे सोने पुत्र आ गए। पुत्र आ गए। मेरी सोनी मेरी अमीना सरदार कहाँ है? मुझे मिली भी नहीं। वो सदके सदके बस सोने थे सदके। हाँ सोने। क्या हाल है? पहले हाल हवाल दो, पहले हाल हवाल दो। क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? शादी क्या है? कहने की ताजाली ना जय में शादी भी करेंगे, फिर साथ चलेंगे। वहाँ चलते जब पहले हाँ बेटियाँ ले आए हैं, देखी थी वीडियो? वाह जी वाह, इसने वीडियो भी देख ली। चलो जी माशाल्लाह। और सुनाओ ठीक हो? आपको सब याद कर रहे हैं, बहन भाई कहते हैं अमीना की याद आई है हमें। बहुत सारी चीजें ली हैं उसने। हाँ था बर्तन भी ले लिए उसने। चलो जी भैया आप यान पुत्र इधर आ, इधर आ। ये क्या फौजी बने हुए हो? वो सुमदा पे मेरे नाल। हाँ सो रहे थे, हाँ जाग रहे थे। अच्छा और दूसरे कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। नींद में हैं? अच्छा और फरहान ठीक हो? खुश हो? चलो माशाल्लाह। चलें जी आ चुके हैं घर और देखते हैं और कोई आता है मिलने तो या बस कर दें। बस कर दें, कोई नहीं मिलने आता। वो फंक्शन पे चले गए? अच्छा चलो जी वो फंक्शन पे चले गए, हम आ गए। शानू कहाँ होता है होती पता नहीं। ये भाई टीवी चलाई जानते चलो बस फिर कोई बात नहीं, वो उधर हैं। फंक्शन पे चले गए जी। ओके जी। हाँ तो बाकी रोटी वगैरह का है बंदोबस्त? ये दोनों नहीं खा के आए, हम खा के आए, ये नहीं खा के आए। रोटी रोटी पकवाई था मैंने पता नहीं आधी कहीं रोटी का आज तो मैं पाते वाले 4 की है। अच्छा चलो देखते हैं जी, खाना वगैरह भी देखते हैं क्योंकि दोनों ये नहीं खा के आए थे, हम तो मुंशी की दावत खा के आए थे जो उधर। फिर भूख ही नहीं है अभी तो, तलब नहीं है क्योंकि चावल थे ना, चावल फिर पानी पी लो ना वो फूल जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय। अल्लाह हाफिज।